गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं कबीर का सबद और साखी हमने पढ़ा है। तो जो कबीर के 2 पद हैं वो हमारे हो गए थे। आज हम पेज 132 पे जो पद है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके पहले आज का थॉट। तो आज का थॉट है, 1 बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट 1 गुड फ्रेंड इज इक्वल टू अ लाइब्रेरी। रिपीट करती हूँ, 1 बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट 1 गुड फ्रेंड इज इक्वल टू अ लाइब्रेरी। आपके पास जो एक बहुत अच्छी किताब होती है वो 100 गुड फ्रेंड्स के जैसे आपके साथ काम करेगी, हेल्प करेगी आपको 100 फ्रेंड्स के बराबर। लेकिन यदि आपका एक गुड फ्रेंड है आपके साथ, आपका बेस्ट फ्रेंड जो भी है, जो सच्चा मित्र है आपका, वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी है आपके लिए। आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये आज आपका थॉट था। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड वाला जो है पेज नंबर 132 पे जो पद है वो है, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न जा काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरते, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो तो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। यहाँ पे कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, आप ऐसा सोचते हो कि आप बहुत ज्ञानी हो। एक मिनट आपको बताती हूँ। ये साखी शब्द ही, हाँ, तो साखी का मतलब है यहाँ पे साक्षी, गवाह, मतलब कोई जो गवाही देता है। तो उसके बारे में बोला है यहाँ पे कि बहुत लोगों को अहंकार आ जाता है, जैसे कुछ भी सीख जाते हैं तो ज्ञानी बन के, यदि आपको किसी ने बोल दिया कि आप बहुत ज्ञानी हैं, तो किसी को सिखाने में लोगों को बहुत अहंकार आ जाता है। और मंत्र साखी शब्द ही गावत भूले, मतलब जो आपने सीखा है उसका कोई साक्ष्य होना नहीं है यदि, और तो आप उसको ही सत्य मान के किसी को सिखाने चले जाते हो, समझाते हो, तो वो आपको अपना गुरु मान लेता है। और गुरु दक्षिणा, मतलब आप उसको गुरु मंत्र दे देते हो, आप उनके गुरु बन जाते हो और आप उनको सिखाने लग जाते हो। और ये सब करके आपके अंदर घमंड आ जाता है, लेकिन आप अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाते हो। आप दूसरों के तो गुरु बन जाते हो, गुरु मंत्र दे देते हो उनको सिखाने लगते हो, लेकिन आप अपनी आत्मा को नहीं जान पाते हो। आत्म खबरी न जाना मतलब अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाते हो। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहते हैं मुझे राम के गुणगान करते हैं, और मुस्लिम जो हैं वो रहीम के गुणगान करते हैं। और आपस में ही लड़ के, आपस में ही मनमुटाव करके वैमनस्य आ जाता है, और सच्चाई कोई भी नहीं जान पाता है। मर्म का न काहू जाना मतलब सच क्या है संसार का वो कोई नहीं जान पाता। आपस में ही हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर करके आपस में लड़ते हैं और मानवता का नाश करते रहते हैं। घर घर मंत्र देत फिरते, महिमा के अभिमाना। जो गुरु बन जाते हैं, अपने आप को गुरु समझते हैं, वो घर घर जाके मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, शिष्य बनाते हैं और अपनी महिमा को कम करते हैं घर घर जाके, और अपनी महिमा का खुद बखान करते हैं कि हमको गुरु बनाओ, हमको इतना ज्ञान है, हम तुमको शिक्षा देंगे, हम तुमको ये सिखाएंगे। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, तो वो गुरु भी बेकार हो जाता है और वो शिष्य भी बेकार हो जाता है, क्योंकि जो गुरु अपने आप को दिखाते हैं उनको कुछ आता नहीं है, या उनको उतना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त करके या जान के वो अपने आप को गुरु साबित करने के लिए घर घर जाके अपनी महिमा का बखान करते हैं, तो वो किसी भी शिष्य को कुछ सिखा नहीं पाते। तो इसी में शिष्य और गुरु दोनों ही बूढ़े हो जाते हैं, मतलब उनका समय इसी में व्यर्थ हो जाता है और अंत तक वो कुछ भी सीख नहीं पाते। और अंतिम समय में गुरु को भी
अपना अंतिम समय में पछतावा होता है, शिष्य को भी पछतावा होता है कि मैंने कुछ नहीं सीखा, पूरे समय निकल गया मेरा, अब इतना समय बचा नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ नया सीखूं। तो उस समय के निकल जाने पर वो दोनों पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब धर्म भर्म भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं माने सहजे सहज समाना। अब यहाँ पे कबीरदास जी का कहना है कि सभी के लिए बोल रहे हैं वो, कि ये सब जो है ये सब भ्रम है, ये सब हमको बातें भुलावे में डालती, संसार के जो सब माया मोह है और जो घमंड है, जो हमारी बुराइयां हैं, ये हमको सब भ्रमित करती हैं हमेशा। सब हमको ये जो दिखावा आडंबर हम जो करते हैं, ये हमको कंफ्यूज करते हैं, भ्रम में डालते हैं। और प्रभु को प्राप्त करना है तो वो सबसे सरल उपाय है। प्रभु तो बहुत, भगवान तो बहुत सहजता से मिल जाते हैं। अपनी आत्मा की शुद्धि, अपनी आत्मा को साफ रखो, अपनी आत्मा को प्रसन्न रखोगे तभी आप किसी और को प्रसन्न कर पाओगे। तो जब तक आप अपनी आत्मा को साफ नहीं कर लेते, आत्मा को नहीं जान लेते, क्योंकि कबीरदास जी का मानना है कि हर आत्मा में, हर कण कण में भगवान का निवास है। तो यदि आप अपनी आत्मा को समझ जाओगे तो आप दूसरों की आत्मा को भी पहचान पाओगे और उसमें ईश्वर का वास देखकर अपने आप को संतुष्ट और तृप्त कर पाओगे। तो आपको भगवान प्राप्ति के लिए दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब हम करेंगे इसके, आप वर्ड मीनिंग वगैरह पढ़ना जो हम PDF सेंड करते हैं उसमें से। अब है मीरा की पदावली। तो मीरा बाई के बारे में आप लोग सब जानते हैं। मीरा बाई का जन्म 1498 1400 सेंचुरी का है और इनका मृत्यु है 1546। 15th सेंचुरी की इनकी मृत्यु है। इनकी रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंह जीरो, मायरो। अब यहाँ पे मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने भक्ति धारा मैंने आपको बताई है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। काल बताए हैं, आदिकाल, वीर काल, भक्ति काल। तो भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा को मानने वाले कवि और निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाले कवि हुए हैं। ये सगुण धारा को मानने वाली कवि थी तुलसीदास जी हैं, मीरा हैं, सूरदास जी हैं, ये सब सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। और कबीर, रैदास, रहीम, ये सब निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं जो भगवान को शक्ति के रूप में देखते हैं। और सगुण भक्ति धारा वाले जो कवि हैं वो भगवान को प्रत्यक्ष रूप में, जीवित रूप में देखते हैं, भगवान की प्रतिमा पूजा में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा में। तो ये सगुण भक्ति की कवियत्री हैं, प्रमुख कवियत्री हैं। और इनकी जो रचनाएं उसमें कृष्ण भक्ति की रचनाएं आपको मिलेंगी। कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण को पति रूप में मानकर इन्होंने कृष्ण की पूजा की और पूरा इन्होंने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में ही व्यतीत किया। और मीरा जो एक रानी थी, चित्तौड़ के राजघराने की रानी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी रानी जैसा जीवन व्यतीत नहीं किया, इसलिए उनका जीवन बहुत कष्टमय था। उनको उनके पति तो सहयोग करते थे लेकिन राजघराने के हिसाब से नहीं रहती थी, राजघराने के नीति नियमों को नहीं मानती थी। हमेशा बस उनका मानना था कि मुझे अच्छी संगति में रहना है और ज्ञान प्राप्त करना है और कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना है। तो अच्छी संगति के लिए वो कभी भी कहीं भी चली जाती थी। तो इसलिए वो बाहर बहुत आना जाना करती थी, साधुओं के साथ बैठ जाती थी, जहाँ उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त होता था वहाँ बैठ जाती थी। तो इसलिए उनके जो राजघराने के जो उनके वंश के लोग थे वो उनको पसंद नहीं करते थे। उनके इस कामों से वो लोग बहुत परेशान रहते थे, दुखी रहते थे। और अंत समय में ऐसा बताते हैं कि इतना भगवान को पूछती थी, कृष्ण भगवान को, कि वो मूर्ति हाथ में लेकर ही घूमती थी। भगवान का ही भजन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की भक्ति करना, ये सब वो करती रहती थी निरंतर। तो अंत में ऐसा बताया कि रणछोड़ दास मंदिर था एक, और वो उनके सामने ही तानपुरा लेकर भजन करते करते उनकी पूरा शरीर निर्जर हो गया था, बिल्कुल हड्डी हड्डी रह गई थी वो। और अंत में उन लोगों ने ऐसा देखा कि एक उनके अंदर से, उनके शरीर से प्रकाश निकला और भगवान की मूर्ति में समा गया। मतलब वो जो प्रकाश था वो उनके प्राण थे मीराबाई के, और वो जाके भगवान में ही समा गया, ऐसा लोग कहते हैं। वो वृंदावन, द्वारका, सब जगह की यात्रा करती थी कृष्ण भक्ति प्राप्ति के लिए।
उनको जो स्त्रियों के लिए जो उस समय नियम कायदे लोक लाज की मर्यादा की जो नियम बनाए जाते थे, जो प्रथाएं स्त्रियों के लिए होती थी, उसके खिलाफ रहती थी। वो उनको पसंद नहीं था कि स्त्रियों को के ऊपर इतने नियम लगाए जाएं या स्त्रियों, तो उन्होंने स्त्रियों के लिए विरोध करना शुरू किया था। रूढ़ियों पर विश्वास, जहाँ पे जो रूढ़ियाँ थी पुरानी, उनका विरोध करती थी वो, और स्त्री की मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी थी उस समय। और यहाँ पे जो पहला पद है उसमें मीराबाई ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है, मतलब कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति थी, कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो प्रकट किया है। और दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। ये दूसरा पद है। और पहले पद में उन्होंने कृष्ण के प्रति जो उनका भक्ति है, प्रेम है, वो व्यक्त किया है, और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है कि ये भगवान की आराधना नहीं करते, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते और व्यर्थ के क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। तो ये पद हम कल स्टार्ट करेंगे, आप नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहला है और दूसरा वाला है, दोनों पद मीरा के हैं, तो हम इनके बारे में कल पढ़ेंगे। मैंने आज आपको मीरा जी के बारे में बता दिया है। आप जब भी लिखेंगे कॉपी में, अभी आपको कॉपी वर्क जो भेजूंगी उसमें आप लेखक कवि का नाम, उनका जन्म मृत्यु और उनकी रचनाएं ज़रूर आप कॉपी वर्क में लिखिए। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।